अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम F9 पार्क इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक तवील तरीन अरसे के बाद इलेक्शन में मुबैना जो धांधली हुई उसके खिलाफ यहां पर एहतजाज कर रही है। इस हवाले से इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई और पूरे पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं कि चित्राल से लेकर ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर जहां पर एहतजाज किया जा रहा है, वहीं पर तहरीक इंसाफ आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में मुतहरिक हुई है। बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। दफ़ा 144 नाफिज है इस्लामाबाद के अंदर, पुलिस भी मुतहरिक है, यहाँ पर प्रिजनर वैन भी मौजूद है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी धरने का ऐलान है। हमारे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। वसीम साहब बताएं क्या सूरत हाल है? बड़े एक तवील अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि आज जो PTI के कारकुनान है वो यहाँ पर कुछ हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं बड़े अरसे के बाद। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात की। सबसे पहले तो मैं अपना एहतजाज आपके सामने रजिस्टर कराना चाहता हूँ। आपने अपने इंट्रो में बताया कि मुबैना धांधली हुई है। देखिए, ये अभी भी मुबैना धांधली है आपके नज़दीक। जिस तरह 8 और 9 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है, वो हक जो अवाम ने अपना आइनी हक दिन की रोशनी में अदा किया था, रात की तारीकी में उस पर डाका डाला गया है, तो वो किसी तौर पर मुबैना नहीं है। अब उसके शवाहिद सबके सामने हैं जिस भोंडे तरीके से ये इक़दाम किए गए हैं। तो बहरहाल आपका जो सवाल था, एक ताज़ा हवा का झोंका मैं देख रहा हूँ कि अवाम बाहर निकली है। अवाम 8 फरवरी को भी बाहर निकली थी और उन्होंने अपना आइनी हक के रायदही को इस्तेमाल किया, और जब उस पर डाका डाला गया तो आज उस हक को वापस लेने के लिए भी अवाम सड़कों पर आई है। ये हमारे लिए, हमारी जमहूरियत के लिए एक अच्छा शगुन है। और ऐसा ये कैसा देखते हैं कि बड़े अरसे के बाद PTI यहाँ पर हम देख रहे हैं, काफ़ी अरसे के बाद? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि ये मज़ीद एक पॉजिटिव हमारे लिए साइन इसलिए है कि हमने यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तवातुर से यहाँ पर एहतजाज करती थी, और फिर ऐसा हुआ अचानक कि रेड लाइन लग गई हर तरफ। और यहीं पर हमने देखा, F9 पार्क पर भी आपने देखा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन झंडा लेकर निकलता था, खवातीन निकलती थी, तो खवातीन को जो मर्द पुलिस एहलकार थे बालों से घसीट कर प्रिजनर वैन्स में लेकर जाते थे। और आज हमने देखा कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा यहाँ पर इकट्ठी है और उन्हें इकट्ठा होने दिया गया है। ये फ़र्क पता है आपको कैसे आया? ये फ़र्क अवाम के वोट की ताकत से आया। ये वही फ़र्क है जो अवाम ने 8 फरवरी को अपना मैंडेट इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जो मीडिया है उस पर इमरान खान का नाम किसी सूरत नहीं चलेगा। मैं 12 में लाइव एड देख के आया हूँ इसकी एहतजाज। देखिए, और हम भी उसमें मुजरिम हैं, हम भी कसूरवार हैं कि हम सेंसर्ड हुए, हम इस्तेमाल हुए। हमारी भी जुर्रत और मजाल नहीं थी कि हम इमरान खान का नाम लेते। कभी हम बानी PTI कह रहे थे, कभी हम साबिक वज़ीर आज़म कह रहे थे। और फिर आपने फ़र्क देखा कि वही 8 फरवरी को अवाम ने ऐसा डेंट डाला कि कल के रोज़ चित्राल से लेकर गवादर तक पूरी अवाम सीख पाती, एहतजाज कर रही थी। हर शख्स इमरान खान का नाम ले रहा था और पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स बराह रास्त दिखा रहे थे। आज भी पाकिस्तान का कोई ऐसा मेरे ख्याल में चैनल मौजूद नहीं है जिसकी गाड़ी यहाँ पर मौजूद ना हो और जिसकी 12 में प्रॉपर कवरेज ना हुई हो। ये ज़ाहिर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक अवाम की वोट की ताकत है, अवाम ने उसको मनवाया है। मुझे ये बताएं कि फ्यूचर क्या देखना? अब तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो धांधली के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, तो एहतजाज हो रहे हैं, तो इलेक्शन क्या दोबारा होंगे फिर? देखिए, मुझे बिल्कुल इंतखाबात दोबारा नहीं नज़र आ रहे। हाँ, बदकिस्मती ज़रूर है कि उस लम्हे पर जब पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, उस लम्हे ऐसे इंतखाबात करवाए गए, हमारे जुडिशल सिस्टम को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि आज के रोज़ इंतखाबात को हुए 7 दिन हो गए हैं। आपने जिस शख्स को जितवा कर विक्ट्री स्पीच ज़बरदस्ती करवाई थी, वो भी अब हुकूमत नहीं ले रहा, और इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी को नहीं पता कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। तो इस वक्त जैसे एहतजाज भी हो रहे हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक चीज़ है। मगर यहाँ पर मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरी जो राय है उसमें मुमकिन है आप इख्तलाफ करें। ये भी हकीकत है और ये भी सच है कि अब इमरान खान तक भी पैगाम पहुँचाया गया है कि आपको कोएलिशन के बाद हुकूमत साजी की इजाज़त है, आप अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन चंद शर्तों पर। और ये भी पैगाम पहुँचाया गया है कि आपको जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, आप अदालत जाएँ, अदालत से आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मगर इमरान खान को तमाम सियासी जमातों से बातचीत करनी चाहिए। इस मुल्क को सियासी जमातों ने चलाना है। इमरान खान अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं और बनती है, फ्री एंड फेयर बनती है, तो भी बनानी चाहिए। लेकिन इमरान खान को इस मैंडेट पर डाका डाले जाने के खिलाफ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक के वोट की आखिरी पर्ची उस शख्स की जिसने पिछले 2 साल सोबतें बर्दाश्त करके अपना आइनी मैंडेट इस्तेमाल किया, उस शख्स की वोट की आखिरी पर्ची तक अगर हिसाब ना लिया और उस पर कंप्रोमाइज़ किया,
तो फिर इस मुल्क की तारीख के और इस मुल्क की आवाम के जो सबसे बड़े मुजरिम होंगे वो इमरान खान साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। चंद एक और मनाजिर हैं जो कि आपके दिखाने हैं कि इस वक्त जो शरफजल मरवत हैं वो भी इस एहतजाज के अंदर पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अब ये एहतजाज जो है वो प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जाएगा और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से फिर यहाँ पर जो है वो अपना एहतजाज PTI रिकॉर्ड करवाएगी। ये समोसे खाए जा रहे हैं और हमारे कुछ कुलीग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ पर आगे जाके आपको मनाज़िर दिखाता हूँ कि जो ये जी इस वक्त मनाजिर हैं इस्लामाबाद F9 पार्क के बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ पर PTI के कारकुनान आपने देखा कि एक मरतबा फिर बड़ी काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मनाजिर हैं इस्लामाबाद F9 पार्क के। ये मनाजिर हैं जी F9 पार्क इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं मुबैना धांधली के ख़िलाफ़। इलेक्शन में जो धांधली हुई उस धांधली के बाद ये एहतजाज के मनाजिर हैं। ये वो मनाजिर हैं जो कि इस वक्त PTI के कारकुनान यहाँ पर मुतहरिक हैं। तमाम तर सड़कें थोड़ा इस तरफ आगे का चाचा, का पापा,